मैं 24 घंटे तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ, लेकिन मेरा काम ही ऐसा है कि मैं क्या करूं। आई एम सो सॉरी। कोई बात नहीं, मेरी चिंता मत करो। अच्छा सुनो, तुम कभी शिकायत नहीं करती और इतना समझती हो मुझे, लेकिन फिर भी अगर कभी भी कोई दिक्कत हो तो मुझे जरूर बताना, ठीक है? मैं जल्दी आ जाऊंगा, तो ज्यादा मिस मत करना। अरे हाँ, कल तुमने जो कार्ड दिया था वो मैंने ड्रॉअर में रख दिया है और उसमें 20,000 और डाल दिए हैं। तुम अपने दोस्तों के साथ घूमने जा सकती हो उन पैसों से। खूब मजे करना, वरना मुझे बुरा लगेगा। और वो घर के रेंट के बारे में फिर कभी बात मत करना, वरना मैं नाराज हो जाऊंगा। हमारे साथ रहने से ज्यादा जरूरी और कुछ नहीं है, समझ गई ना? एक्सक्यूज मी, हम टेक ऑफ के लिए तैयार हैं, तो अपना फोन बंद कर लीजिए और सीट की पेटी बांध लीजिए। सुनो, मुझे अब फोन रखना पड़ेगा। मैं वहां पहुंचते ही तुम्हें फोन करूंगा। ओके। लो यू, आई लव यू। बाय। मैडम, हमने सब सामान पैक कर दिया है, कोई नाजुक सामान हो तो बता दीजिएगा। नहीं, जरूरी नहीं है, हम आराम से उठाएंगे। सामान संभाल के उठाना। जी। हाँ। तो सामान बाहर निकालें या रुक जाएं हम? आप ठीक तो हैं मैडम? पुराना सामान लेते हैं आप? हाँ, लेते ना, बिल्कुल। क्या देना है आपको? इस सूटकेस के अलावा सब ले लो। लेकिन मैडम, ये सामान तो काफी अच्छा है, इसके आपको मैं ज्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा। कितने दे पाओगे बताओ? अब 1 मिनट रुके, बताता हूँ। तो इस बर्तन के मैं आपको इतने ही दे पाऊंगा। ठीक है, बाकी जो नहीं चाहिए वो फेंक देना। ठीक है। चलो भाई, मैं आपको पैसे ट्रांसफर कर दूंगा। हम जा रहे हैं मैडम। थैंक यू। हाँ, लुयुई, लुयुई। हे, दरवाजा मत खटखटाओ, कोई नहीं है। वो लड़की चली गई यहाँ से। चली गई वो? कब गई वो? आज सुबह ही चली गई। अच्छा।
रूम नंबर 201 में चलो, समझ गए ना? ठीक है मैम। मैं आगे जाती हूँ, ओके? हाँ मैं रखता हूँ। सुनो, सामान ऊपर ले चलो। अच्छा, और कितना टाइम लगेगा? बस होने वाला है मैम। ओह ठीक है, थैंक यू। ठीक है मैडम, ये आपका टीवी आया है। यहाँ लगा दो। ओके। इसे वहाँ रख दो। हाँ बस आती हूँ। आई। आप कौन है? सामने रहता हूँ। हेलो, मैं आज ही यहाँ शिफ्ट हुई दिखाई हूँ। देता है मुझे। अच्छा, तो बताइए क्या काम है? ये सारे सामान उठाने वाले लोग बिल्कुल बेकार हैं। उनके जूते गंदे हैं और हर जगह गंदगी फैलाई है। देखो जरा कितना कचरा करके रखा है यहाँ पे। अब हम क्या कचरे में रहने वाले हैं, बताओ? ये सब साफ हो जाएगा, चिंता मत करिए आप। और ये भी सुन लो और अच्छी तरह समझ लो, ये बिल्डिंग पुरानी है और दीवारें हल्की हैं, पूरी बिल्डिंग की। इसलिए 10 बजे के बाद शोर मत करना। मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती और मुझे कोई परेशान करे ये बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। तो मैं चलूंगी भी धीरे धीरे, फिर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी ना सर? ज्यादा जबान मत चलाओ तुम, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं, समझे? तो ठीक है, आपको कान में डालने के लिए रुई दे देती हूँ ताकि आपको आवाज ना आए। अच्छा, बहुत बदतमीज हो तुम। हाँ, क्या है? पागल कहीं का। बड़ा अजीब आदमी लगता है मैडम, पागल है शायद। छोड़ो उसे, अपना काम करो। हाँ हाँ ठीक है, मैम, ठीक है। करते हैं। मैडम आप जरा भी टेंशन मत लीजिए, हम अपना काम जानते हैं। हम जाते जाते सब साफ कर देंगे। आपने जिसे कॉल किया है वो अभी उपलब्ध नहीं है, कृपया थोड़ी। आप जिस नंबर पर कॉल कर रहे हैं हेलो मिस्टर जैन, मुझे लगा शायद आप मुझसे बात नहीं करना चाहते। हाय, तुमने उस लड़की को बुला तो दिया है ना? बिल्कुल नहीं, मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप का वेट कर रहा था डॉक्टर जैन। अच्छी बात है। सुनो, एक बार उसका ब्रेकअप हो जाएगा फिर कोई टेंशन नहीं। मैं वादा करता हूँ, फिर मैं उससे मिलवा दूंगा। सच में मिलवाएंगे? हाँ बिल्कुल मिला दूंगा, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी। बिल्कुल करूंगा।
डॉक्टर चैंग, जाग जाइए। हाँ हाँ, ये देखिए, क्या हुआ? जरा यहाँ देखिए। ये फोटोज कहां से मिली तुम्हें? मैंने उसके मेल से निकाली है ये फोटोज। हेलो, फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? हाँ बताओ। मुझे लगा तुमने अपने आप को कुछ कर लिया होगा। तो तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? क्या कर रही हो तुम हफ्ते भर से? बताओ। हाँ, ना फोन उठाया मेरा, ना मैसेज पढ़े मेरे, और घर छोड़ दिया। कम से कम जो भी करना था मुझे बता तो देती एक बार। तुम बोल क्यों नहीं रही हो कुछ? अच्छा सुनो, मैंने पता लगाया उसके बारे में और मैंने सारे सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। उसकी बीवी यूएस में है और उसका पूरा एड्रेस भी है। लेकिन चिंता मत करो, जितने भी फोटोज मिले हैं उसमें मैंने तुम्हारा फेस छुपा दिया है पूरी तरह से। और जब भी तुम कहोगी मैं उसकी वाइफ को ये सारे फोटोज मेल कर दूंगा ताकि उसे पता चले कि उसका हस्बैंड धोखेबाज है। क्या कहती हो तुम? अगर उससे बदला लेना ही है तो उससे अच्छी तरह से लो ना। ज्यादा मत सोचो। मुझे लगता है बेल्जियम में मेरी वजह से तुम्हारी जॉब गई थी, इसलिए मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा ताकि तुम मुझे माफ कर दो। और फिर उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, है ना? तुम सुन रही हो मुझे? क्या? अरे तुमसे कह रहा हूं। सुन रही हो? नहीं तो फिर क्या चाहती हो तुम? किस्मत ने तो मुझे बहुत इशारे दिए, लेकिन मैंने ही नहीं समझा। मुझे धोखा तो मिलना ही था। हाँ लेकिन तो सारी मेहनत बेकार।
मैं ऑनलाइन पे कर दूंगी। ठीक है, 5 स्टार्स दे देना मैम। थैंक यू। जो भी बोलना है जल्दी बोलो, मुझे टैक्सी के पैसे देने हैं। फोन क्यों नहीं उठा रही हो तुम? हाँ हाँ, कहाँ हो तुम? एयरपोर्ट पर। एयरपोर्ट पे? कहाँ जा रही हो? लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस? पागल हो गई हो क्या? क्यों जा रही हो? तुमने सही कहा था, अगर बदला लेना है तो अच्छे से लूंगी ना, उसे मार कर। इसलिए अब तुम मुझे कॉल मत करना, वरना तुम्हारा भी नाम आ जाएगा। Los Angeles. Los Angeles. मर गए। यहाँ क्यों आए हो? पागल हो क्या तुम? क्या कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो तुम? अरे कर क्या रहे हो? गन कहाँ है? मैं 2 घंटे पहले ही आई हूँ, अभी गन ली नहीं है। तो तुम क्या सच में गन लेने वाली हो? जब तक मैं हूं, तुम्हें ऐसा मैं कुछ नहीं करने दूंगा। उस घटिया आदमी के लिए तुम अपनी लाइफ बर्बाद कर दोगी। पागल हो? मैंने तुम्हारी जैसी सरफिरी लड़की आज तक नहीं देखी। ये किसकी वजह से कर रही हो? वो उसकी बीवी है कानूनी तौर पर, और तुम उसकी सिर्फ एक गर्लफ्रेंड थी और कुछ नहीं। समझी? क्यों आई हो यहाँ? अपनी बेइज्जती कराने? यहां चली आई हो जहां गन रखना इलीगल भी नहीं है। 2 ही नतीजे हैं इसके। एक, वो और उसकी बीवी मिलके तुम्हें मार के कहीं गाड़ देंगे। दूसरा, तुम उसकी बीवी को मार दोगी और फिर जेल जाओगी और फिर वहां जाके मरोगी। कोई नहीं आएगा, तुम्हारी बॉडी कोई लेने नहीं आएगा। और तुम्हें लगता है कि फिर वो उसके बाद तुमसे शादी कर लेगा? तो तुम्हारा दिमाग बिल्कुल खराब है। देखो, मैंने जो भी कुछ कहा है, मेरे मुंह से जो भी कुछ गलत निकला है, मेरा कहने का मतलब वो बिल्कुल नहीं था। मैं तो ऐसा सोच भी नहीं सकता हूं। देखो, मैं गुस्से में कुछ ज्यादा बोल गया, लेकिन तुम समझती हो ना? यहाँ आते वक्त 12 घंटे से मैं यही करने का सोच रही थी, लेकिन यहाँ पहुंचने पर हिम्मत ही नहीं रही। जब सोच रही थी कि क्या करूं, तब बस यही ख्याल आ रहा था कि बस एक बार मैं देखूं तो सही वो अपनी बीवी का अच्छा पति है क्या। हाँ, वो फोटोज जो तुमने निकाली वो उसे धोखेबाज साबित कर देंगी, लेकिन उन फोटोज का कुछ और मतलब भी तो हो सकता है। इसलिए मैं खुद देखना चाहती हूँ।
क्या वो सच में कैरेक्टरलेस आदमी है जो शादीशुदा होने के बाद भी अफेयर करता है, रोज सुबह मुस्कुराते हुए जागता है और अपनी बीवी के साथ प्यार से रहता है और अच्छा पति होने का नाटक करता है, कहीं जाने से पहले उससे प्यार करता है, उसके पास वापस घर लौटने का इंतजार करता रहता है या संडे को उसके साथ घूमने जाने का। शायद तब मैं उसे अपने दिल से निकाल पाऊंगी। मैं तुम्हारी बात समझता हूँ। ठीक है, तुम देख लो जाके, लेकिन तुम वहां अकेली नहीं जाओगी। बस मैं भी चलूंगा तुम्हारे साथ। ऐसे क्या देख रही हो अब? और उनका घर मिल जाने पर तुम बस दूर से ही उन्हें देखोगी। तो तुम मुझे रोते हुए देखना चाहते हो? किस लिए? ताकि बाद में मेरा मजाक उड़ा सको? मैं मजाक नहीं उड़ाने वाला हूं। चिंता मत करो, मैं नहीं मरने वाली। आ जाऊंगी वापस। रुको 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 रुको, यहीं रुको। ये रख लो, रख लो, जरूरत पड़ेगी तुम्हें। काम का फोन है। ओके। हेलो, मैं बोल रही हूँ। पता है तुम हो क्या हो रहा है ये सब? मेरे मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं कर रही तुम? अभी तक नाराज हो क्या? मैं थोड़ी बिजी थी। तुम क्या कर रहे हो? लंच कर रहा हूँ मैं। लंच? किसके साथ? क्लाइंट के साथ। क्लाइंट? ठीक है, तो कर लो फिर। मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। निंगियो, I miss you. तुम मुझे मिस कर रहे हो?
मुझे पता है तुम क्लाइंट के साथ हो तो तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए अभी, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है। चलो, ख्याल रखना अपना। रखती हूँ। बाय। चेंगहाओ, बाहर निकलो तुम। यहाँ क्यों आए हो? वो अब क्या है, बोलो ना। डॉक्टर चैंग, बहुत अच्छी न्यूज़ है। शाओ का ब्रेकअप हो गया है। यस। अच्छा, मैं यूएस में हूँ। आके बात करता हूँ। अब वो यस, मजा आ गया। यस। चलो कहीं पार्टी करते हैं। पार्टी करने चलोगी? करते हो तुम ऐसा? हाँ? तुम यहाँ से चले गए और मुझे बताया तक नहीं। मतलब मैं यहाँ पर गधे की तरह काम करता रहूं और तुम वहाँ यूएस में अय्याशी करो? नहीं नहीं नहीं, मैं अय्याशी नहीं कर रहा। लूयू के साथ आया हूँ। मैं वापस आके समझाता हूँ सब कुछ। सब समझता हूँ। हाँ? ठीक है, याद रखना, इसके बाद मैं जाऊंगा, समझे ना? कहाँ गए? अरे तुम तो गायब हो गए। ये मेल भी भेजना भूल गए तुम। कोई बात नहीं, मैंने भेज दी है। नहीं 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 नहीं, बाय बाय बाय। मेरी बात तो। चुप! इतना शोर क्यों मचा रहे हो तुम? हे, कुछ नहीं किया मैंने। हम दोनों के बीच में कुछ भी नहीं हुआ है, सच में। अरे बात तो सुनो, यहाँ बड़ी मुसीबत हो गई है। ये देखो।
मैंने वो मेल बनाई थी पर भेजी नहीं थी सॉन्ग की बीवी को, लेकिन ज़ैंग मिंग यांग ने अभी वो देखी और उसे लगा कि मैं भेजना भूल गया, इसलिए उसने भेज दी है मेल। अब वो मैं क्या करूं, मुझे अब उसकी बीवी सब देख लेगी और वो फंस जाएगा। तो अब क्या करें? उसे सब पता चलने दो, अच्छा ही है। उसका जुलूस निकलेगा तो मजा आएगा। क्या? निकलो। सही है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुझे एक मौका तो दो समझाने का। पता है, तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हें पता चल गया और तुम इससे निकल पाए। इस आदमी के साथ रहती ना, 2-4 सालों में तुम्हारी हालत और भी ज्यादा खराब हो जाती। जो भी हुआ अच्छा हुआ। ऐसे आदमी के साथ लाइफ नहीं खराब हुई तुम्हारी, अब तुम अच्छी लाइफ जी सकती हो। मुझे तो बल्कि इसकी बीवी के लिए बहुत बुरा लग रहा है। पता नहीं वो बेचारी किस हालत में होगी अब। ये भी लो। सुनो, क्या भेजो? थैंक यू। कोई बात नहीं। क्या कर रहे हो? वो देख लेगा हमें। मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। रुक, जाने दो। पागल हो गए हो क्या? मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो? रुक जाओ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे जाना है। अरे रुक जाओ, पागल हो क्या? दिमाग खराब हो गया? स्टॉप, क्या कर रहे हो? स्टॉप, स्टॉप। हिलना मत, दोनों अपने हाथ ऊपर करो। तुम हाथ ऊपर, तुम हाथ ऊपर। Don't move. गलत फहमी है सर, हम दोनों तो बस। Just shut up. Don't move. हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, चुप चुप चुप। So hello sir. हमें लगता है आपने इस लड़की से जबरदस्ती की है, इसलिए जो कुछ है आपके पास वो सब इस बास्केट में डाल दो। ओके, देखिए, आपको गलत फहमी हुई है। ये मेरी दोस्त है, मैं क्यों इसके साथ। ओके, ये रहा मेरा पर्स और ये रहा मेरा पासपोर्ट। तुम कुछ बोलोगी या नहीं? ये हाँ, ये लास वेगस का ही है, शॉपिंग का बिल है। देख लो, ये प्रूफ है हमारी दोस्ती का। अगर ये हमें पहले दिखाते थे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। मैंने कहा था आपको हमारे बीच में कुछ नहीं है। कल रात को तुम्हारी शादी हुई और आज सुबह सुबह ये फाइट। क्या कहा इसने? शादी? शादी? हाँ, मेरी बीवी। मेरा पति। तो तुम्हें याद नहीं कल रात क्या हुआ, लेकिन मुझे काफी अच्छा लगा आप दोनों से मिलके। कल बहुत मजे किए हमने। ये देखा तुमने, दुल्हन की तरह चल रही थी। देखिए, थोड़ा नशे में थे आप दोनों, लेकिन शादी काफी अच्छी हुई और तुम दोनों एक दूसरे से इतना ज्यादा प्यार करते हो, देखकर काफी अच्छा लगा। ये देखो। हेलो हेलो, वेलकम। तुम दोनों बहुत खुश लग रहे हो। हाँ। तो तुम शादी करना चाहते हो? जरा इसे देखो। ये वही कपल है ना जिनकी कल रात को शादी हुई थी। यस। तुम तो बहुत पीती हो बेटा। हाँ, ये बात तो है फादर। और ये शादी के बाद का वीडियो है। क्या आप मिस्टर चैंग?
या मिस लो से शादी करने के लिए तैयार हैं? यस। बहुत बढ़िया। हाँ बिल्कुल, हमेशा हमेशा के लिए। मिस लू, क्या आप भगवान को साक्षी मान के इनको अपना पति बनाने के लिए तैयार हैं? तो आप दोनों आज से पति पत्नी हो गए। थैंक यू। Congratulations. क्या? मैं कह रहा हूँ अब आप ब्राइड को किस कर सकते हैं। ये देखिए कितने और प्यारे फिर तुम कपल हैं आप दोनों किस करने लगे वाकई बहुत ही अच्छी प्यार जोड़ी से। है। कल रात आप दोनों ने काफी एंजॉय बहुत किया। अच्छी शादी थी। ऐसे कपल्स बहुत कम मिलते हैं, लाखों में अच्छी एक जोड़ी होते है। हैं। आप दोनों को शादी की बहुत बहुत बधाई हो। ये वीडियो जब आप दोनों बाहर जा रहे थे, ये तो याद ही होगा आपको। ये पल तुम्हें हमेशा याद है। देखिए शर्माने की कोई बात नहीं है, ठीक है? आप दोनों बहुत खुश थे शादी करके। नहीं तुम बोलो। नहीं, पहले तुम बोलो। लेडीज फर्स्ट वाले चक्कर छोड़ो, तुम्हारा पहले बोलने का हक है, तो बोलो क्या कहना है तुम्हें, क्योंकि मेरे साथ तो ये पहली बार हुआ है। तो मेरे साथ क्या होता रहता है? देखो जो भी है, हमने कल रात को बहुत ज्यादा पी ली थी, इसलिए मैं माफी मांगता हूँ। तुमने क्यों? इसमें मेरी भी तो गलती थी। तुम्हें पीने के लिए मैंने ही तो कहा था। तो मुझे मना कर देना चाहिए था ना, इसलिए मैं इसकी पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ और इसमें जो भी कुछ हुआ है इसके लिए मैं ही गलत हूँ और मैं इसके लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। अरे बस करो, सारी गलती तुम्हारी कैसे हुई? तुम तो मेरे लिए ही सब कर रहे थे। ओह प्लीज, मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो। मेरी गलती थी, मुझे माफ कर दो। सॉरी, मैं माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दो। ठीक है, ये माफी वाला काम हो गया। अब मेन प्रॉब्लम, हम दोनों जानते हैं कि शादी का मामला बहुत सीरियस होता है। माँ बाप की मर्जी, जोड़ी बनाने वाले और पसंद नापसंद का अलावा भी लड़का लड़की को एक दूसरे से प्यार होना चाहिए। हाँ हाँ, घुमा फिरा के मत बोलो, सीधा पॉइंट पर आओ। हम दोनों एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं ना? नशे में ना होते तो शादी नहीं करते, इसलिए हमारी ये शादी तो मानी ही नहीं जाएगी। सही बात है ना? इतना मत सोचो। तुम्हारी सीधी बात करने का तरीका मुझे बहुत पसंद है।